नाज़रीन मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं मुंसिफ न्यूज़। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने रायपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के कॉन्वोकेशन तकरीब में की शिरकत। कहा मौजूदा नस्ल एक मजबूत दहाई का फायदा उठा रही है। एलडीएफ और यूडीएफ एक ही सिक्के के दो रुख। केरला में इंतखाबी रैली से जेपी नड्डा का खिताब। नरेंद्र मोदी की हुकूमत में मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह का बयान। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मरकजी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। मरकज की जानिब से 100 दिन रोजगार की जमानत को रोकने का लगाया इल्जाम। बीजेपी आरएसएस और लेफ्ट फ्रंट के दरमियान पाया जाता है रिश्ता। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने लगाया इल्जाम। दादरा नगर हवेली नाइट्रोजन गैस के गोदाम में हुआ धमाका। मुतअद्दिद अफराद जख्मी। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रायपुर के कॉन्वोकेशन तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर जयशंकर ने बात करते हुए कहा कि मुझे इस यादगार दिन पर आप सबके साथ शामिल होने पर वाकई खुशी हो रही है। कॉन्वोकेशन उन लोगों के लिए ख़ास मौका है जो फारिग तहसील हो रहे हैं। ये हम सब के लिए एक यकीनी और प्यारा दिन है। उन्होंने कहा कि मौजूदा नस्ल एक मजबूत दहाई की तरक्की और खुशहाली से भरपूर फ़ायदा उठा रही है। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में नौजवान दुनिया भर से गहरे तौर पर जुड़ चुके हैं जो इनके मुस्तकबिल के लिए बेशुमार मौक़े पैदा करते हैं। I'm truly delighted to join you all on this memorable day. A convocation is a special occasion for those who are graduating and their near and dear. It is certainly a day of achievement, and for all of us, it is also equally a moment of reflection. This is the time when we take stock not just of our personal efforts, but of the larger environment as well. And naturally, our collective thoughts go towards the opportunities and challenges that await us. The graduating class must count itself fortunate because it is part of a generation destined to achieve the goal. बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने केरला में इंतखाबी मुहिम चलाई और रोड शो किया। इस मौके पर जेपी नड्डा ने बात करते हुए कहा कि मुझे एस राजशेखरन नायर के रोड शो में शिरकत करने का मौका मिला। अवाम का जोश व खरोश देखकर मुझे बेहद खुशी हुई। इन्होंने कहा कि जोश व खरोश मुझे यकीन दिलाता है कि आप एस राजशेखरन नायर को असेंबली भेजने के लिए पुरअज़्म हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि एलडीएफ और यूडीएफ एक ही सिक्के के दो रुख है। ये दोनों पार्टियां म्यूजिकल चेयर की तरह बदउनवानी, अक़रबा परवरी, इंतज़ामी नाअहली और अवाम दुश्मन पॉलिसियों से दागदार रही हैं। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने कहा कि एक मुल्क एक कानून यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है और इसे नरेंद्र मोदी की हुकूमत में मुल्क में लागू किया जाएगा। जो रियासतें इसे नाफिज करती हैं वो खुसूसी वोट बैंक की खुशनुदी के लिए ऐसा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों हिंदुओं का सवाल नहीं, सवाल एक कौम का है, एक कानून का है। देखिए, मुस्लिम संगठन पता नहीं उसके दिमाग में इसे इस्लामिक कंट्री भारत को बनाना चाहते हैं, इस्लामिक भारत, जो संभव नहीं है। एक देश एक कानून वही यूसीसी है और ये नरेंद्र मोदी की सरकार रहते हुए देश में लागू होगा और जो स्टेट इसे लागू नहीं करते हैं उनको मुस्लिम प्रेम स्पेशल वोट के लिए। ये मुस्लिम और हिंदू का सवाल नहीं है, सवाल है एक देश एक कानून, एक देश एक कानून। और
मुस्लिम संगठन इसे शरिया कानून से भारत को मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मानिकचक में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि मरकज ने 100 दिन के रोजगार की जमानत को रोक दिया है और बंगाल को सड़क की तामीर के लिए फंड से महरूम कर दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि वो हमें गरीबों के लिए घर बनाने के लिए भी फंड्स नहीं दे रहे हैं। 100 দিনের কাজের টাকা কেন্দ্র বন্ধ করে দিয়েছে, রাস্তাঘাটের টাকা বন্ধ করে দিয়েছে। 4 বছর ধরে আমাদের বঞ্চনা করছে বাংলাকে কেন্দ্র, আমাদের জব্দ করতে চায়, বাংলাকে জব্দ করতে চায় বিজেপির সরকার, দিল্লির কা লাড্ডু। মনে রাখবেন 100 দিনের কাজ বন্ধ করেছে। মনে রাখবেন গ্রামীণ আবাসন, গরিব লোকের বাড়ি তৈরি করার টাকা বন্ধ করেছে। জল স্বপ্নে মানুষ জল খাবে সেই টাকাও বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু আমরা আমাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। আমরা 100 দিনের কাজ শুরু করেছি গান্ধীজির নামে, মহাত্মাশ্রী প্রজেক্ট। আমরা গ্রামীণ রাস্তা 2,20,00,000 প্রায় আমরা রাস্তার মান উন্নয়ন এবং প্রজেক্ট তৈরি করেছি পথশ্রী প্রজেক্টে। तमिलनाडु के वज़ीर आला स्टालिन ने कहा कि असेंबली इंतखाबात में डीएमके को अवाम की ज़बरदस्त हिमायत हासिल हो रही है। इन्होंने कहा कि डीएमके को मिलने वाली हिमायत अपोजिशन लीडर पलानीस्वामी इससे खौफजदा है, इसलिए वो निचले म्यार की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। சிறப்பா இருந்தது, அமோகமா இருந்தது, சிறப்பா இருக்கு. அதனால தரக்குறைவா பேச ஆரம்பிச்சிருக்காரு, அதனாலதான்। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने केरला के अलापुजा में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी, आरएसएस और लेफ्ट फ्रंट के दरमियान रिश्ता पाया जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि सीपीआईएम और बाएं बाजू के ज़्यादातर लीडर्स इस बात को समझते हैं। इन्होंने कहा कि बाएं महाज में 2 तरह के लीडर हैं, एक मौका परस्त जो किसी भी कीमत पर इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं, इक़्तिदार में आने के लिए कुछ भी करेंगे, इन्हें किसी की परवाह नहीं, जबकि दूसरी जानिब ऐसे लीडर हैं जो नज़रियात पर यकीन रखते हैं, जिन्होंने बरसों तक अपने नज़रिए के लिए काम किया, आज खुद को धोखा खाया हुआ है और मायूस और दुखी महसूस कर रहे हैं। Kerala can see that there is a relationship now between the BJP, RSS and the left front, CPM. And most leaders in the left front understand this. There are 2 types of leaders in the left front. There are opportunistic leaders who want to come to power at any cost, will do anything to come to power. They don't care whether they are being helped by BJP, RSS, anybody. They don't care. And then there are leaders who are not opportunistic, who believe in something. There are workers who've spent many years working for the ideology, who are feeling betrayed, let down, hurt, upset. Kerala can see. वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से यूसीसी के बयान पर कांग्रेस लीडर हरीश रावत ने रद्दअमल जाहिर किया। इन्होंने कहा कि अब 11 साल से इक़्तिदार में है, एक मजबूत हुकूमत है, एक डबल इंजन वाली हुकूमत है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि इन 11 बरसों में आपने कितने दरअंदाजों को बांग्लादेश वापस भेजा। एक बात बताइए, 11 साल से आप सत्ता में हैं, अब तो एक मजबूत सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, बल्कि ट्रिपल इंजन की सरकार है। तो इन 11 सालों में आपने कितने घुसपैठिए बांग्लादेश वापस भेजे? पहले तो इसका ब्यौरा बताइए, तब आप किसी पर आरोप लगाइए। जिस समय सोनिया जी की प्रभाव वाली सरकार थी, उस समय 28,000 बांग्लादेशी जो है डिपोर्ट हुए, और सारे 8 डिटेंशन कैंपों में जो लोग पड़े हैं वो उसी समय के पड़े हुए हैं। लेकिन आपने क्या किया? आप तो इसी उस पर तो आए थे, हम रोहिंग्याज को वापस भेजेंगे, बांग्लादेशियों को वापस भेजेंगे। तो 11 साल के अंदर आपने कितने बांग्लादेशी डिपोर्ट किए, इसका हिसाब बताइए। आप हर चुनाव में, दिल्ली में तो घुसपैठिए, महाराष्ट्र तो घुसपैठिए, कहीं के चुनाव आए घुसपैठिए। आप घुसपैठियों के नाम पर चुनाव जीतना चाहते हो क्योंकि आपके पास आगे के लिए कोई कार्यदायक
लोगों को प्रभावित करने वाला एजेंडा नहीं है, क्योंकि आपकी कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर के काफिले पर केरला में उस वक्त हमला हुआ जब वो इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में मलप्पुरम जिला पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि कुछ नामालूम अफराद ने इनके काफिले को रास्ते में रोक लिया और इनके साथ मौजूद पुलिस एहलकारों के साथ मारपीट भी की। वाकये के बाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शशि थरूर यूडीएफ के उम्मीदवार एपी अनिल कुमार की हिमायत में इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए मलप्पुरम पहुंचे थे। इस दौरान अचानक एक गाड़ी से कुछ नौजवान उतरे और इन्होंने कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर के काफिले को आगे बढ़ने से रोक दिया। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि नौजवानों ने इनकी गाड़ी के शीशों पर जोर जोर से हाथ मारकर एहतजाज किया, जिससे मौके पर कशीदगी का माहौल पैदा हो गया और इस मामले की तहकीकात जारी है। बीजेपी के सीनियर लीडर दिलीप घोष ने इल्जाम आयद किया है कि मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के दौरान मुकामी पुलिस टीएमसी की मदद कर रही है। इन्होंने कहा कि हमें खबर है कि पुलिस पैसा फैलाने का काम कर रही है। दिलीप घोष ने मरकजी तहकीकाती एजेंसियों की कारकर्दगी पर बात करते हुए कहा कि एजेंसियों का काम साल भर चलता रहता है। इन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल में इस वक्त करप्शन अपने उरूज पर पहुंच चुका है, इसलिए एजेंसियों को जिन पर शक होगा वो इन्हें तहकीकात के लिए बुलाएंगे। रघुनाथ जी के पास अभी पैसा और पुलिस था, पुलिस धीरे धीरे निष्क्रिय हो रही है। पैसा पुलिस पहुंचाता था, ये सबको मालूम। आप भी कुछ पुलिस ऑफिसर इस काम में लगे हुए हैं, हमें भी खबर है। सेंट्रल फोर्स क्या कर रहा है रास्ते में सबको मालूम है, लोग खुश हैं, लेकिन पुलिस क्या कर। उत्तराखंड के हरिद्वार में होटल मालकीन कमर्शियल गैस की किल्लत से परेशान है। मालकीन का कहना है कि इन्हें कई चैलेंजों का सामना करना पड़ा, जिनमें बढ़ती हुई महंगाई की वजह से सार्फिन की कमी भी शामिल है। कुछ मालिकान का कहना है कि कमर्शियल एलपीजी की कमी इनके कारोबार को नुमाया तौर पर मुतासिर कर रही है। कारोबार में कमी ने मुलाजमीन को घर जाने पर मजबूर कर दिया। बहुत से छोटे और दरमियाने दर्जे के मालिकान को खदशा है कि अगर सूरत हाल बेहतर ना हुई तो इन्हें अपने कारोबार को आर्जी तौर पर बंद करना पड़ सकता है। गैस के कारण तो बहुत काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है, क्योंकि जब गैस नहीं आ रही, भट्टी चलानी पड़ रही है। भट्टी में धुआं उठता है तो यात्री भी नाराज़ होते हैं, आसपास के दुकानदार भी नाराज़ होते हैं धुएं के कारण। अंदर चलाओ तो भट्टी, यात्री अंदर नहीं जाते, तो डीजल की भट्टी चलाते हैं तो उससे भी थोड़ा डरता, यात्री के बच्चे हैं, डर लगता है कुछ परेशानी ना हो जा, पाइप की नली लीक ना हो जा, तो इसकी वजह से कोला तंदूर ये चलाना पड़ रहा है। ये भी टाइम पे नहीं मिल रहा। सर गैस पूरे मिल ही नहीं रही है और हमें चूल्हा और ये भट्टी जलानी पड़ रही है, और काम तो बिल्कुल ठपी हो गया बाजार में, बिल्कुल काम है ही नहीं। अब लेबर भी वापस जा रही है हमारे, क्या करें जब काम ही नहीं है बाजार में और गैस मिल नहीं रही है। वहाँ चक्कर लगाते रहो गैस में, आज ही आएगी 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 आएगी, आई नहीं रही, गैस ही नहीं आ रही है कहीं से भी। एलपीजी की किल्लत ने बिहार के कई तारकिन वतन मजदूरों को अपने आबाई शहरों को लौटने पर मजबूर कर दिया। पटना के दानापुर रेलवे स्टेशन पर कारकुनों ने कहा कि इन्हें घर लौटने पर मजबूर किया गया, क्योंकि एलपीजी तक रसाई मुश्किल होती जा रही है। इन्होंने कहा कि इन्हें या तो कम गैस वाले सिलेंडर मिल रहे हैं या फिर तवील ताखिर के बाद मिल रहे हैं। इन्होंने कहा कि होटलों का खाना नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है, वहाँ कीमतें भी बढ़ गई। इसी तरह मनाजिर गया स्टेशन पर भी देखने को मिले। गुजरात और दिल्ली में काम करने वाले कई लोग अपने गाँव वापस लौट रहे हैं, क्योंकि वो एलपीजी तक रसाई हासिल करने से कासिर थे। कहाँ पर काम कर रहे थे वहाँ पर काम भी नहीं मिल रहा है, और उसमें सिलेंडर की महामारी चल रही है। सिलेंडर इतने महंगे बना रही है। तुम लोग खाना पीना कैसे बना रहे हो या होटल में खा रहे हो? होटल से लेके खाना खाते हैं। होटल में क्या पहले से महंगा है कि सस्ता है, क्या है? बहुत महंगा है सर। एक टाइम का खाना खाने में 3 आदमी 400 रुपये जाती है। घर आए अपना गैस को प्रॉब्लम था और काम वाम भी नहीं चल रहा था बराबर, गैस नहीं मिल रहा था, एकदम गैस नहीं मिल रहा था, नहीं बराबर खाना नहीं बन रहा था, लकड़ी पे खाना बन रहा था। दिक्कत यही सबसे ज्यादा है कि मानो गैस नहीं मिल रहा है। हम लोग तो पेमेंट भी सेट नहीं रोकता है फैक्ट्री वाला, 10 को मिल करके हगामा कर देते, पेमेंट भी दे देता है, लेकिन गैस नहीं मिल रहा है तो वो भी बेचारा कोई काम नहीं कर रहा है। बोला हम क्या करें, तू लोग के पैसा कमी है तो बोलो देता हूँ। गैस से प्रॉब्लम हो गया, गैस 450 रुपये हो गया, वापस आना पड़ा। गैस मिल रहा था कि नहीं मिल रहा? मिल रहा था, बाकी बहुत महंगा मिल रहा था, इसीलिए वापस लौटना पड़ा। कितना रेट बढ़ गया?
ये रेट तो ऐसे 350 रुपये था, कभी कभी कहीं कहीं 450 रुपये था। दादरा नगर हवेली में नाइट्रोजन गैस के गोदाम में धमाका हुआ। धमाके में 4 अफराद की मौत हो गई जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। धमाके की इतला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मुकाम हादसा पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया जहां इनका इलाज जारी है। चल रही है, एफएसएल की टीम रास्ते पे है। एफएसएल की टीम अगले 1-1.5 घंटे पे यहाँ मौके पे आएगी। उसके बाद ही हम लोग ये गैस एजेंसी यहाँ पे चल रही थी, ऑक्सीजन सप्लाई करती थी, वेरियस गैसेस सप्लाई करती थी। किस गैस की वजह से हुआ है उसकी इंक्वायरी अभी चल रही है। जब तक इंक्वायरी नहीं हो हम लोग कुछ भी इसमें डेफिनेटली नहीं आप लोगों को बता पाएंगे। करीब 8 लोगों को हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। फर्दर इंक्वायरी हो रही है। इंक्वायरी के बाद आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सूचना दी जाएगी। इंक्वायरी के बाद मैं आप लोगों को प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको पूरा सूचना दूंगा। इंक्वायरी के बाद जरूर अगर गलत तरीके से चल रहा होगा। महाराष्ट्र के नासिक डिंडोरी में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। एक कार कुएं में गिर गई। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। जराये के मुताबिक इंदौर गांव के रहने वाले सुनील दरगोडे के खानदान के अफराद और उनके रिश्तेदार समेत 9 लोग इस हादसे में अपनी जान से हाथ धो बैठे। हादसे में जान गंवाने वालों में छोटे बच्चे और 2 ख्वातीन शामिल है। बताया जा रहा है कि हादसा ड्राइवर के गाड़ी पर से कंट्रोल खोने की वजह से पेश आया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और मामले की तहकीकात जारी है। जुमे की शब 4 ममालिक में जल्जले के झटके महसूस किए गए। इतलात के मुताबिक हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान में जल्जले के झटके महसूस किए गए। जल्जले का मरकज़ अफगानिस्तान ताजिकिस्तान के सरहदी इलाके में अफगानिस्तान के हिंदुकुश के इलाके में था। बताया जा रहा है कि ये 5.9 शिद्दत का जल्जला था। इतलात के मुताबिक इन झटकों की वजह से अफगानिस्तान में मकान गिरने से 8 अफराद हलाक हो गए जबकि बाज़ दीगर के जख्मी होने की इतलात है। तमाम दीगर ममालिक में किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है। मालूमात के मुताबिक जल्जले का मरकज़ 71.01 डिग्री मशरिक तवील और 36.52 डिग्री शुमाल पर था। इसकी गहराई 175 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जम्मू कश्मीर के सियाती मुकाम गुलमर्ग में आज ताज़ा बर्फबारी हुई। सयाह ताज़ा बर्फबारी से खूब लुत्फ़ अंदोज़ हुए। सयाहों का कहना है कि वो यहाँ ताज़ा बर्फबारी देखने के लिए आए हैं और इसे देखकर इनकी ख्वाहिश पूरी हो गई। जबकि उधर मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। गंडोला पर सुबह सवेरे से सयाहों का एक बड़ा हुजूम देखा गया। ईरान ने दावा किया इसने अलग अलग हमलों में 2 अमरीकी फौजी तैयारों को मार गिराया है। ये दावा अमरीकी सदर ट्रंप के कौमी खिताब में ये कहने के सिर्फ 2 दिन के बाद आया कि अमरीका ने ईरान को शिकस्त दे दी और मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है और काम ख़त्म करने जा रहा है और हम इसे बहुत तेज़ी से ख़त्म करने जा रहे हैं। हुक्काम ने बताया कि ईरान में एक लड़ाका तैयारा मार गिराया गया। इस तैयारे में अमले के एक अमरीकी रुकन को बचा लिया गया था लेकिन दूसरा लापता था और अमरीकी फ़ौज की तलाश और बचाव का ऑपरेशन जारी था। जबकि ना ही व्हाइट हाउस ना ही पेंटागन ने गिराए गए तैयारे के बारे में अवामी मालूमात जारी की हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी में मजीद इजाफा हो गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर कहा कि अमरीकी फौजी तैयारे को मार गिराने से ईरान के साथ मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ट्रंप ने कहा कि हम हालत जंग में हैं। यह बयान एक ऐसे वक्त में है जब फौजी कार्रवाई और मुज़ाकरात दोनों जारी हैं। इतलात के मुताबिक ईरान ने अबराह हुर्मुज़ के करीब एक अमरीकी तैयारा A-10 को मार गिराने का दावा किया है। आखिर नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर ने रायपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के कॉन्वोकेशन तकरीब में शिरकत की। कहा मौजूदा नस्ल एक मजबूत दहाई का फायदा उठा रही है। एलडीएफ और यूडीएफ एक ही सिक्के के 2 रुख। केरला में इंतखाबी रैली से जेपी नड्डा का खिताब। नरेंद्र मोदी की हुकूमत में मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह का बयान।
वज़ीर आलम ममता बनर्जी ने मरकजी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। मरकज की जानिब से 100 दिन रोजगार की जमानत को रोकने का लगाया इल्जाम। बीजेपी, आरएसएस और लेफ्ट फ्रंट के दरमियान पाया जाता है रिश्ता, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने लगाया इल्जाम। दादरा नगर हवेली में नाइट्रोजन गैस के गोदाम में हुआ धमाका, 4 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। तो इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।